बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हमने ये देखना है कि इमोशनल ईएमएफ हमने देखा था कि इमोशनल ईएमएफ वो ईएमएफ होती है जो किसी कंडक्टर में इंड्यूस होती है ड्यू टू इट्स मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इसके लिए भी लेंजेज लॉ वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हाउ टू अप्लाई लेंजेज लॉ इन द केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो लेंजेज लॉ अप्लाइज फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक है, जनरली इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसी भी तरह की इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे वो मोशनल ईएमएफ हो या कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, उसके लिए हम फैराडेज लॉ लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। आपको बताया था कि ये नेगेटिव साइन जो है ये पोलैरिटी को शो करता है, ईएमएफ की पोलैरिटी। ठीक है, हमने कहा था ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होती है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है, और यही लेंजेज लॉ को भी हम इसी तरह से स्टेट करते हैं कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it leads to a current which through its magnetic field, ठीक है, ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो उस अपोजिशन, वो जो अपोज कर रहा है उसको हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी होगी कि उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारा कंडक्टर था, ये जो पी क्यू रॉड है, और ये कंडक्टर को हम इस तरफ मूव कर रहे थे बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ विच इज द अप्लाइड फोर्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर को हमने कहा था कि हम अगर यहाँ मूव करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये हम इस तरफ जो मूव कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस कंडक्टर को मूव करने के लिए, दैट इज एफ अप्लाइड। तो एफ अप्लाइड जो है वो इस साइड पे है। ठीक है, और देखें यहाँ पे जब ये कंडक्टर इस तरफ मूव होगा तो ये जो हमारे पास एक क्लोज लूप बन रहा था पी क्यू एम एन, इस क्लोज लूप में से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे ये रॉड यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ गई तो पहले फ्लक्स कम था, अब फ्लक्स ज्यादा हो गया। तो देखें अब यहाँ पे हम लेंजेज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ था उस करंट की जो हमने डायरेक्शन देखी, देखें हमने कहा था ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे था, यानी ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी जो कन्वेंशनल करंट यहाँ पे फ्लो करेगा इस कंडक्टर में वो इस तरह से फ्लो करेगा। पी क्यू रॉड में करंट इस तरह जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इस तरह और इस तरह। तो अब ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इसकी डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन डिटरमिन करेगी कि लेंजेज लॉ कैसे अप्लाई होगा। तो देखें अभी हमने कहा था कि करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट इज अपवर्ड। तो इफ नाउ दिस rod PQ is a current carrying conductor which is placed in a uniform magnetic field। और हमने ये देखा था कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो वो फोर्स क्या अप्लाई होगी यहाँ पे, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। एक तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ अप्लाइड, जिसकी वजह से ये रॉड इधर जा रही है, और दूसरी फोर्स वो है जो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होती है जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो देखें जब हमने इसको, पहले इस रॉड में करंट नहीं था, हमने इसको मूव किया तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब दिस इज नाउ अ करंट कैरिंग रॉड और करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी जो कि हम लिखते हैं फोर्स ऑन अ current carrying conductor in a magnetic field is, that force is FB is equal to IL cross B,
ये वेक्टर फॉर्म में होती है और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे हमने कहा था थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे करंट अपवर्ड है। अगर हम देखें इस कंडक्टर को, अगर हम कंसिडर करें पी क्यू को, तो करंट अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। सो हियर इन दिस स्पेसिफिक केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड साइन 91 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है एफ बी ये आ जाएगी आई एल बी। ये तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखें एक फोर्स हमने अप्लाई की थी जिसकी वजह से ये रॉड इस तरफ मूव कर रही है और इस तरफ मूव करने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ है क्योंकि इसमें मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुई और उसमें करंट इंड्यूस हुआ है। तो और वो करंट अपवर्ड है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे अब ये वाली फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी और जितना करंट इंड्यूस होगा, करंट ज्यादा होता जाएगा, ये फोर्स भी ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये फोर्स हमने खुद अप्लाई की थी इस तरफ। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई हो रही है, इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। हमने देखा था अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को रखें फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में, तो अगर कन्वेंशनल करंट हो तो फोर्स जो होती है वो पाम से आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो देखें यहां पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अपवर्ड करंट। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फील्ड की जो फिंगर्स हैं इनको हम फील्ड की डायरेक्शन में रख रहे हैं और थंब को करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी, पाम से आउटवर्ड। तो देखें यहां पे ये जो फोर्स है ये वाली आई एल बी फोर्स, इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आ रही है पाम से आउटवर्ड। ठीक है, विच बिकम्स दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ बी। ठीक है, तो अब अगर आप यहां देखें तो ये एफ बी जो है ये एफ अप्लाइड के ऑपोजिट है। दिस इज द अपोजिशन। ये लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ये वो कैरेक्टरिस्टिक है करंट की या इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह की है। पोलैरिटी मींस कि कौन सी साइड पॉजिटिव पोल है, कौन सी नेगेटिव पोल बन रही है। तो इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी कि उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहां पे देखें फ्लक्स चेंज हो रहा था रॉड की इस तरफ मोशन की वजह से। तो अब जो करंट इंड्यूस हुआ है उस करंट की वजह से रॉड पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वाली फोर्स, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है। यानी ये फोर्स रॉड की इस तरफ मोशन को अपोज कर रही है। क्या मतलब कि ये फोर्स ऐसी है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है। ठीक है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेंज़ेस लॉ इन दिस मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो यानी हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन जो करंट इंड्यूस हुआ है उस करंट की वजह से इस रॉड पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है। सो दिस करंट थ्रू इट्स मैग्नेटिक फील्ड अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स। मींस ये उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है रॉड की इस तरफ मोशन की वजह से। तो करंट ऐसा है कि वो रॉड की इस तरफ मोशन को इस फोर्स के थ्रू अपोज कर रहा है। दिस इज द अपोजिंग फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द रॉड। ठीक है, सो अच्छा अब देखें अगर हम ये कहें, अगर हम करंट की डायरेक्शन यहां पे डाउनवर्ड ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि लेट अस एज्यूम दैट द करंट इन दिस रॉड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि गलत है। वैसे कैसे गलत है अभी हम देखते हैं कि ये गलत कैसे है। देखिए अगर ये करंट डाउनवर्ड होता इस रॉड में, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अब ये हम फिंगर्स को रखेंगे फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो अब ये सूरत हाल इस तरह से हो जाएगी, ये फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स और थंब डाउनवर्ड। तो अब फोर्स इस तरफ होगी। तो देखें अब अप्लाइड फोर्स भी इस तरफ है और ये जो फोर्स थी जिसकी वजह से, जो करंट की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है एफ बी। ठीक है,
तो ये भी इसी तरफ है। अब ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इम्पॉसिबल है। क्या मतलब कि अगर हम रॉड को शुरू में थोड़ा सा मूव करें और उसमें करंट इंड्यूस हो जाए इस डायरेक्शन में, तो अब हम अगर फोर्स अपनी रिमूव भी कर दें तब भी ये वाली फोर्स करंट की वजह से अप्लाई होगी और ये रॉड इधर मूव करती रहेगी और इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। इसका मतलब है हम कोई वर्क नहीं कर रहे, हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे और करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन नहीं हो सकती और फोर्स की ये डायरेक्शन भी नहीं हो सकती। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो हमने पहले देखी थी, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन थी, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिंग फोर्स इज दिस। तो ये भी ठीक है। अब ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आप देखें, अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉन्स्टेंटली लेना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो आपको इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज करंट यहां पे इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, so this is the Lenz's law when it is applied to the process of motional EMF। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा है कि ये वाली करंट की डायरेक्शन इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे। और ये जो फोर्स थी एफ बी इस तरफ, ये भी इम्पॉसिबल है। हाँ, ये उस वक्त पॉसिबल हो सकती थी जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो बहरहाल ये हमने शो किया है कि इस केस में लेंज़ेस लॉ उसी तरह से अप्लाई हो रहा है जैसे किसी भी मोशनल ईएमएफ में हम लेंज़ेस लॉ अप्लाई करते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी इस तरह की है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it leads to a current which through its magnetic field opposes the change in flux। मीन्स वो करंट उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है। यहां पे फ्लक्स चेंज हुआ है रॉड की इस तरफ मोशन की वजह से। तो अब यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रॉड की इस तरफ मोशन को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? इस वाली फोर्स एफ बी की वजह से, जो एक इस तरफ मोशन के लिहाज से ये एक अपोजिंग फोर्स है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी। नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये मैं यहां लिख देता हूं, हमने यहां राइट हैंड रूल अप्लाई करके चेक किया है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एफ बी is opposite to the direction of motion of rod। PQ। PQ रॉड की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट है इस फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड रूल के मुताबिक। So that is the change, that is the opposition in the change in flux। यानी अब ये वाला करंट, सो इसको हम, इसका रिजल्ट क्या हुआ? सो द इंड्यूस्ड करंट is such that is, इसको ऐसे लिख लें, so the induced EMF is in such a, has such a polarity, so the induced EMF has a polarity which leads to a current that opposes the change in flux।
यानी वो करंट चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। कैसे अपोज कर रहा है? इस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहां पे हमने ये जो नेगेटिव साइन था, देखें ये नेगेटिव साइन यहां भी आ रहा है मोशनल ईएमएफ के एक्सप्रेशन में। इस सिचुएशन में हम पहले ये डिराइव कर चुके हैं कि यहाँ पे जो अगर ये रॉड पी क्यू वी वेलोसिटी से मूव करे इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी और रॉड की लेंथ एल है, तो इस केस में इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो होगी E इक्वल टू माइनस वी बी एल। ये उस वक्त था जबकि V और B के दरमियान एंगल 90 था। अगर एंगल थीटा हो तो उस केस में ये जो मोशनल ईएमएफ होती है वो होती है माइनस वी बी एल साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ये है माइनस वी बी एल। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये अगेन उसी अपोजिंग नेचर को शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो अपनी कॉज को अपोज करेगी, जिस वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको अपोज करेगी। और किस वजह से इंड्यूस हुई है? रॉड की इस तरफ मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो ये ईएमएफ जिस करंट को लीड करेगी या इस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रॉड की इस तरफ मोशन को अपोज करेगा, और वो अपोजिंग फोर्स है एफ बी, which is opposite to the motion of rod and opposite to the applied force as well. ठीक है, so that is the Lenz's law when it is applied to the motional EMF. ठीक है।